ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले। सो आप ध्यान दो, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या क्वेश्चन है? a इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह के होते हैं। पहला होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड क्या होता है बताओ? एक रो है, दूसरा क्या रहेगा? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सब लोग रो से ही करेंगे, कोई कॉलम पे जाएगा नहीं। अगर तुम रो से कर रहे हो तो फॉर्मूला ये है, ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब इसका मीनिंग क्या समझते हैं मेरे को? 2 मिनट रुको जरा, मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो, अगर तुम्हारे पास 5 है, ध्यान दो जरा, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे पास 5 है, मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास क्या है? 5। इसका इनवर्स क्या रहेगा? 1/5। इसका इनवर्स क्या रहेगा? ये 5 है, इसका इनवर्स क्या रहेगा? 1/5। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा? 5 को और 1/5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा तुम्हारा 1। सो देखो, अब ये नॉर्मल नंबर के लिए होता है। किसके लिए होता है? नॉर्मल नंबर्स के लिए। तुम्हारे पास 3 है, 3 का इनवर्स क्या होता है? 1/3। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। ऐसा ही सेम तुम्हारे पास मान लो -8 है, कितना है? -8। उसका इनवर्स क्या होगा? 1/-8। आंसर क्या आएगा? 1। अगर तुमने ध्यान दिया, तुमको समझ में आ गया रहेगा अभी तक कि देखो यहां पर भी वही हो रहा है। एक मैट्रिक्स है ए, उसका इनवर्स लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ रहा है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब जैसे हमारे नंबर में 1 होता है, मैट्रिक्स में 1 कौन होता है? आइडेंटिटी होता है। लेकिन जैसा नंबर्स के लिए चलता है काम, वैसा ही सेम काम वैसे जवान नहीं चलता। सेम हम लोग कट करके वैसा ला नहीं सकते, हमारे को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है, समझे? ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ते हैं। तो अगर तुम रो में चेंज कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, जिसमें ए इनवर्स बाद में है, ए पहले। अगर तुम कॉलम में चेंज कर रहे हो तो तुम क्या करोगे? ए इनवर्स पहले, ए बाद में। ये क्यों लिया? इसके पीछे भी रीजन है, बता दो रीजन क्या है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। ये क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसका किसका हो रहा है? ए का और ए इनवर्स का। अगर तुम्हारे पास ए पहले, उसका मतलब ए का रो देखना है। क्या देखना है? ए का रो। इसके लिए बोला गया है रो ट्रांसफॉर्मेशन, समझे क्या? अगर तुम्हारे पास पहले ए इनवर्स है और ए बाद में है, ठीक है, जैसे ए बाद में है, तो उसको बोला गया है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ए का क्या देखना है? कॉलम देखना है, समझा गया? इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं 5 × 1/5 करूं या फिर 1/5 × 5 करूं तो आंसर फिर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, समझे क्या? तो मैट्रिक्स में भी वही है, तुम पहले लिखो, खाली बदलेगा क्या? अगर ये फॉर्मेट रख रहे हो तो रो को रो में चेंज करो, ये फॉर्मेट रख रहे हो तो कॉलम में चेंज करो। तो हम लोग किस पे स्टिक रहेंगे? हम लोग रो पे स्टिक रहेंगे। क्लियर हुआ? तो अब मैं एक करके दिखाता हूं, तुमको और क्लियर हो जाएगा। सो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए का, तो हम लिखेंगे बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मालूम पड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे को? कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या आता है? आई आता है। तो इसमें तुम्हारे को 2 क्वांटिटी मालूम है, ध्यान दो। यहाँ पे 2 क्वांटिटी तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। निकालना क्या है? ए इनवर्स निकालना है। तो तुम्हारे को ए के बारे में पता है, 1 2 2 और -1। ए इनवर्स क्या है? नहीं मालूम। आई की वैल्यू क्या है? 1 0 0 1। क्लियर है? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऐसा करना है कि ये नंबर आइडेंटिटी बन जाए। तुम यहां चेंज करो, चेंज वहां भी दिखेगा। अब ध्यान दो, अगर मेरे पास कोई नंबर है x, नंबर क्या है? x, उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो आंसर क्या आएगा? x ही आएगा ना, समझे क्या? सो वैसे हमारे को निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है? ए इनवर्स। उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 के साथ तो आंसर क्या मिलेगा? ए इनवर्स। समझा क्या मैंने क्या बोला? मैट्रिक्स के लिए 1 क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। मैट्रिक्स के लिए 1 क्या होता है? आइडेंटिटी। नॉर्मल नंबर के लिए 1 1 होता है, लेकिन मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। क्लियर हुआ?
तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 है। यहाँ पे क्या चाहिए 0, यहाँ पे क्या चाहिए 0, यहाँ पे क्या चाहिए 1। अगर ये आ गया तो जो भी है मल्टीप्लाई इन ए इनवर्स, बचेगा क्या ए इनवर्स, बचेगा क्या, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 1। कौन सा 1? मैट्रिक्स का 1। और बचेगा क्या यहाँ पर 1। तो चेंज यहाँ भी होगा और चेंज यहाँ भी होगा, क्योंकि जो भी चेंज होता है वो बोथ साइड होता है। ठीक है, चेंज जहां भी होगा बोथ साइड होगा। तो एक्चुअल में जो यहां बचेगा वो तुम्हारा आंसर आएगा, क्योंकि क्या बचेगा तुम्हारे पास ए इनवर्स इक्वल टू समथिंग। जो समथिंग रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, एग्जैक्ट आंसर रहेगा। क्लियर हुआ क्या प्रोसेस है? अब आगे बढ़ते। अब तुम्हारे को लॉजिक लगाना है, अब तुम्हारा दिमाग का काम है यहाँ पर। सो बढ़ते आगे। हाँ करना पड़ेगा। सो देखो, तुम्हारा एक चीज तो पहले से फिक्स्ड है, यहाँ पे पहले से ही 1 है तुम्हें। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 1, यहाँ पे क्या चाहिए 0, यहाँ पे क्या चाहिए 0, यहाँ पे क्या चाहिए 1। ध्यान दो इधर, ध्यान दो, लास्ट में सब लोगों का फोकस यहाँ चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 0, तो किसी एक को पकड़ना है, किसी एक को। यहाँ पे 3 हमारे मतलब के नहीं है, खाली एक ही मतलब का है, कौन सा 1, जो मैंने अंडरलाइन किया है। बाकी तीनों गलत है, तीनों को सही करना है, तीनों को भी क्या करना है, ठीक करना है। तो पहले किसको पकड़ूंगा मैं, 2 को। इसके ऊपर फोकस है पूरा, इसको क्या करना है, मुझे 0 लेके आना है। सो मैं ये कहां पर है, R1 में कि R2 में? हमारे पास 2 रो, एक R1 है, दूसरा रो क्या है R2। तो मुझे कहां सही करना है, ठीक कहां करना है, मुझे R2 को ठीक करना है। R2 में किसको ठीक करना है, फिलहाल अभी मैं जो 2 को ठीक करना है। तो R2 को पकड़ा, माइनस ऊपर क्या है 1, -1 मतलब R1 नंबर है, क्योंकि हम लोग नंबर नहीं लेते, हम लोग क्या लेते हैं, रो। ठीक है, तो रो को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, आंसर क्या आएगा हमारा 0। समझा अभी, क्लियर हुआ? अब देखो, अब मुझे बताओ, खाली आंसर बताओ, क्या R1 में चेंज हो रहा है कि R2 में चेंज हो रहा है? तो R1 में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो R1 को रखना है सेम। ठीक है, ए इनवर्स जो अप्लाई यहां पे होगा वो अप्लाई वहां भी होगा। अब तुम बताओ, यहाँ पे R1 में चेंज हो रहा है कि R2 में चेंज हो रहा है? R2 में हो रहा है, तो R1 को रखना है सेम। अब साइड में हम लोग सब सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। तो पहले तुमको पकड़ना है इसको, ये टर्म समझा? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैं बार बार बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम समझ जाओगे एक बार तो बाद में कर लोगे, अगर नहीं समझोगे तो फिर बहुत डिफिकल्टी आएगी इसके अंदर। ये R2 है, R2 को यहां रखो, तुमको इमेजिन करना है, बार बार इमेजिन करना है। ये 2 को रखा, -2 × 1, तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसको देख के लिख रहा हूं। 2 लिखा, 2 कहां से आया, यहां से आया। -2 × 1 कहां से है, ऊपर से आया। तो आंसर क्या आएगा बताओ, 0। 0 कहां लिखना है तुम्हें, यहां पे लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दूसरा क्या है, -1। -1 का मतलब क्या है, R2। -1 लिखा, -2 × ऊपर क्या है 2, तो -1 और -4, आंसर क्या आएगा -5। कहां लिखेंगे -5 को, तुम सॉल्व करो बाजू बाजू में, आंसर यहां लिखते जाओ। ठीक है, बुक में ऐसा करना है। अब यहां बताओ, यहां भी वही करना है, सेम चीज, लेकिन पहले ध्यान दो, मैंने क्या बोला है, R2 लेना है। क्या लेना है, R2। R2 का मतलब क्या है 0, -2 × ऊपर क्या है 1, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा -2। -2 कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, क्या हो रहा है? फिर नेक्स्ट देखो, मैंने यहां से R2 लिया, यहां से R1 लिया, पुट करना है, बार बार इसमें पुट करना है, और तुम्हें कहां लिखना है, लिखना है नीचे। फिर अब क्या लूंगा मैं, R2 मतलब क्या है 1 लिया, -2 × 0, आंसर क्या आएगा 1। तो 1 को कहां लिखेंगे हम लोग, चलिए। ठीक है, तो अभी हमारे कितनी चीज ठीक हो गई, 2 ठीक हुई। देखो 1 और 0 आ गया। अभी हाँ 1 तो पहले से था, लेकिन वो भी ठीक है ना। अभी कौन सी बाकी है, 2 बाकी है। अभी ज्यादा इसी कौन सा लग रहा है, जो रो में, जो कॉलम में ना, जो रो के अंदर ना 0 होता है ना, उसको ठीक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे उसमें, डिवाइड बाय -5। क्या कर देंगे, डिवाइड बाय -5। ये ऑलरेडी माइनस था ना, तो हाँ -5 बराबर है। तो डिवाइड बाय -5 करेंगे तो क्या आएगा बताओ जरा, 1 आ जाएगा। तो ये भी ठीक हो गया, समझे क्या, वो भी ठीक हो गया। फिर बचा क्या, ऊपर वाला क्या है यहाँ पर 2, उसको भी ठीक कर देंगे। तो पहला नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बताओ, अभी कहाँ चेंज हो रहा है बताओ,
1 में कि 2 में? R2 में चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? R2 को डिवाइड करना है -5 से, R2 को डिवाइड करना है -5 से, तो तुम्हारा आंसर आएगा। नेक्स्ट बताओ अभी, क्या R1 में चेंज हो रहा है? क्या नहीं, R1 वैसे ही रह रहा है। 1 2 A इनवर्स बाजू वाला 1 चाहिए, -1 नहीं। यहां देखो 1 0 ऐसी एज इट इज रहेगा। अब मैं बताऊंगा चेंज कहां पे हो रहा है। सो ये तो हमारा सब साफ हो गया। बताओ यहाँ पे R2 में क्या है? 0 0 अपॉन -5, आंसर क्या आता है? 0। कहां लिखना है इसको? यहां पर। फिर देखो नेक्स्ट -5 अपॉन -5 ये कहां से आया? इधर से मैंने उठाया, आंसर क्या आएगा? 1 लिखना है यहां पर। फिर अभी वापस तुम्हें देखना है R2 में। R2 में कौन है यहाँ पे? -2 को पकड़ा, डिवाइड बाय -5 किया, 2 अपॉन 5। कहां लिखना है उसको? इधर पे, ठीक है। उसके बाद किसको पकड़ा? 1 को, 1 अपॉन -5। कहां लिखना है उसको? -1 अपॉन 5। लास्ट स्टेप क्या करना है तुम्हारे को? ऊपर जो 2 है इसको क्या करना है? 0। कोई लॉजिक पता है क्या करना पड़ेगा? उसको दिमाग में आ रहा है किसी को? R1 चेंज क्या करना है पहले याद रखो हमेशा। चेंज करना है हमें R1 में चेंज करना है। किस नंबर पे फोकस है हमारा? 2 पे। तो माइनस क्या करना है तुम्हारे को? R2, लेकिन R2 की वैल्यू क्या है? 1, तो उसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस करके आंसर 0। तो ये हमारा अप्रोच है, ये सोच है, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे। इसकी वजह से ये बना, समझे? अप्रोच करने से ये बनता है, तो अप्रोच को ठीक रखो पहले। फिर नेक्स्ट देखो, अभी चेंज कहां हो रहा है हमारा? R1 में, तो R2 ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट A इनवर्स आया, 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5। क्लियर? चेंज कहां हो रहा है? अब देखो ध्यान से, चेंज कहां हो रहा है? R1 में। चेंज कहां हो रहा है हमारा? R1 में। क्या चेंज हो रहा है पहले देखो, मैं यहां रखूंगा पहले R1 क्या है? 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 0 को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। 0 का यही फायदा होता है। 0 का फायदा क्या होता है कि हम लोग का जो सही नंबर है वो गलत ना हो जाए। अगर यहाँ पे कुछ होता जो सही होता वो भी गलत हो जाता। तो अभी यहाँ पे 1 सेफ है। 1 सेफ क्योंकि उसके नीचे क्या है? 0। समझे क्या? 1 क्यों बच गया? क्योंकि उसके नीचे क्या था? 0। नेक्स्ट 2 को पकड़ा, कौन सा 2? ये वाला, -2 इंटू 1, क्या आंसर आएगा? 0। तो हमारा ये चीज क्लियर हो गया। अब वहां क्लियर करना है। कहां क्लियर करना है? बाजू में क्या है? R1 है। R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 माइनस 2 इंटू वॉट? 2 इंटू 2 अपॉन 5। सो देखो क्या आता है, सॉल्व करो। बाकी तुम ये दोनों सॉल्व करो। जो भी तुम सॉल्व करोगे, मैं छोड़ दे, तुम्हारे लिए छोड़ रहा है ये। जो भी तुम सॉल्व करोगे ना, वो तुम्हारा क्या रहेगा? A इनवर्स का वैल्यू रहेगा। क्योंकि ये मल्टीप्लाई ये करोगे तो क्या आएगा? A इनवर्स ही आएगा। जैसा मैं तुमको बताया था, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई पे 1 करोगे तो वो नंबर ही रहेगा। 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आएगा? 5। x को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आएगा? x। वैसे ही A इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आएगा? A इनवर्स। और बाजू में जो तुम्हारा बचेगा वो क्या रहेगा? आंसर। इसको सॉल्व करना है, फटाफट करो। किसी का आंसर आया? 1/5 पक्का? कैसे 1/5 बताओ? पहले R1 क्या है? 1 माइनस 2 इंटू क्या? R2, 2/5। तो क्या आएगा? 1 माइनस 4/5, 5 माइनस 4/5। आंसर क्या आएगा? 1/5 को कहां रखूं? यहां पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब कौन बचा? यही चीज को यहां अप्लाई करना है। R1 का मतलब क्या है? 0। R1 का मतलब क्या है? 0 माइनस 2 इंटू R2 का मतलब क्या है? -1/5। तो ये क्या हो जाएगा? 0 तो 0 गया, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 2/5। यहाँ पे क्या आएगा? 2/5। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आया? 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। अब तुम इसमें 1/5 को कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन निकालोगे तो वो भी राइट आंसर है, नहीं निकालोगे तो भी राइट आंसर है, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूं फिलहाल। A इनवर्स की वैल्यू
1/5 को बाहर निकाला, 1 2 2 माइनस 1, ठीक है, क्लियर, डन, कर लो फटाफट। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6, उसका सेकंड, ठीक है। हमने फर्स्ट किया था क्वेश्चन नंबर, हमने क्या किया था 6 का फर्स्ट किया था, अभी सेकंड करेंगे। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ध्यान दो जरा। मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है, 2 -3 क्या है, -1 2। इसमें करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन, तुम्हें ढूंढना है ए इनवर्स। क्या फाइंड करने का है, इसने बोला है फाइंड करो, क्या फाइंड करो, ए इनवर्स को फाइंड करो। तो उसका सोल्यूशन देखो, हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या यूज करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्या फॉर्मूला है, A into A inverse is equal to identity. ए इंटू ए इनवर्स Is equal to identity. इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी। ये क्यों आता है, इसका रीजन मैंने कल बताया था। कोई भी नंबर है उसका अगर इनवर्स लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है, 1। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का इनवर्स लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी, ठीक है, डन, समझा क्या। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या लाना है हमारे को, ये 2 है, ये -3 -1 2, ए इनवर्स हमें यहाँ पर लाना है 1, यहाँ पे लाना है 0, यहाँ पे लाना है 0, यहाँ पे लाना है 1, डायगोनल में 1, बाकी दो 0। तो देखो सबसे पहला इजी स्टेप है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे -1, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 + -1 क्या होता है, आंसर क्या आएगा, 1। तो मेरा फोकस अभी इसके ऊपर है, मेरा फोकस कहाँ पे, यहाँ पे। तो तुम बता पाओगे अभी, देखो R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 में क्या चेंज हो रहा है, R1 प्लस क्या हो रहा है, R2। सो अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे चेंज कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं, इसका मतलब R2 में चेंज नहीं हो रहा। R2 क्या है, -1 है, और क्या है 2, ए इनवर्स इधर भी करना है, R2 में चेंज नहीं हो रहा है। अब तुम बताओ फटाफट, मैं पहले क्या लूंगा, R1 का मतलब क्या है, 2 प्लस क्या है, -1, तो क्या आएगा, 2 - 1, आंसर क्या आता है, 1। चलो एक चीज हो गया सॉल्व, यहाँ पे एक चीज मतलब का आ गया, एक मतलब का आया। अभी नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला, बाकी तुम्हारे को अप्लाई करते रहना है, सब पे अप्लाई करते रहने का, तुम्हें एक पे फोकस करना है, बाकी सब पे वो अप्लाई होएगा। तो यहाँ पे क्या है, -3, मतलब ये क्या है, R1 है, क्या है, R1 प्लस क्या करेंगे इसमें, 2, तो आंसर क्या आएगा बताओ, -1 आंसर आएगा। -1 आया। अभी देखो यहाँ पे R1 मतलब क्या है, 1 + 0, कितना आंसर आएगा, 1, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे क्या है, ये R1 है, R1 मतलब क्या है, 0 + 1, आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे वापस से क्या आया, 1। सो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ चेंज हुआ है, यहाँ पे आ गया 1, एक ही हमारे मतलब का आया है, बाकी और चेंज करना है। अभी क्या चेंज करेंगे और बताओ, अब तुम्हें क्या लेके आना है, सोचो जरा। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारे पास 1 आ गया, अब तुम यहाँ पे बाजू में क्या लाना चाहोगे, 0, या फिर नीचे 0। ज़्यादा आसान कौन सा रहेगा, ज़्यादा आसान कौन सा रहेगा, नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला पहले क्या ऑलरेडी क्या है, -1, ऊपर क्या है, 1, तो दोनों को प्लस करेंगे तो चेंज कहाँ पे करना है तुम्हारे को, R2 में। चेंज क्या करने का है, R2, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अरे R2 में चेंज करना है। R2 का मतलब कौन है, -1, R2 + R1, R2 + R1। तो यहाँ पे तुम्हें चेंज क्या करना है, R2 में। तो चेंज क्या नहीं हो रहा, R1 चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1, ए इनवर्स, और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर भी 1, ठीक है। चेंज कहाँ पे हो रहा है, R2 में। तो मैं R2 में फोकस कर रहा हूँ, तो देखो -1 लिखा मैंने, -1 मतलब कौन है, R2, प्लस क्या ऊपर क्या है, 1, आंसर क्या आएगा, 0। एक और हमारे मतलब का आ गया, क्या था वो, 0। नेक्स्ट बाकी सब पे भी अप्लाई होगा ये चीज़। पहले क्या लिखना है तुम्हारे को, R2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 प्लस, क्योंकि ये प्लस लिया मैंने, R1 का मतलब क्या है, -1, तो 2 - 1 क्या होता है, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। एक और मतलब का आ गया, देख रहे हमारे फायदे का हो, हमारा फायदा हो, एक में 2 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट यहाँ भी अप्लाई करना ही तुम्हारे को। तो देखो यहाँ मैंने ऊपर का सेम लिखा, चेंज क्या कर रहे हैं नीचे वाले में। नीचे क्या है हमारे पास, R2 मतलब क्या है, 0
प्लस ऊपर क्या है 1, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे क्या आ रहा है वही तुम्हारा आंसर रहेगा, जो फाइनल आंसर तुम्हें मिलेगा 1 आ गया। नेक्स्ट अभी यहाँ पर क्या है 1, ये क्या है R2 है, तुम्हें हमेशा इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना, बार बार करते रहना है। R2 प्लस 1 तो कितना आएगा तुम्हारे पास आंसर 2, तो यहाँ पे आंसर आया 2। ठीक है, क्लियर। तो अभी देखो हमारे पास कितनी चीज़ सॉल्व हुई है, 1 0 और 1, -1 सॉल्व नहीं हुआ है, तो हो सकता है, बहुत ही आसान है। ध्यान दो जरा, अगर दिमाग लगाओगे तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 1 + 0 क्या होता है 1, और -1 + 1 क्या होता है 0। पहले बताओ चेंज कहाँ पे हो रहा है, R1 में कि R2 में? R1 में होगा। चेंज हो रहा है R1 में। R1 चेंजेस टू व्हाट, R1 में चेंज हो रहा है, R1 + R2 हो रहा है। ठीक है, तो मैं R2 को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो R2 को पहले लिख देते हैं। जो चेंज नहीं होगा पहले वो लिख देने का, यार बहुत ही गुड हैबिट है, जो चेंज नहीं हुआ उसको लिखने का। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास R1, R1 का मतलब क्या है यहाँ पर 1, 1 प्लस क्या R2 0, आंसर क्या आएगा 1। ये अनचेंज है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको 1 ही चाहिए था। ठीक है, 0 का ये फ़ायदा होता है कि ऊपर का नंबर सेव रहता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है R1, R1 का मतलब क्या है -1 प्लस R2 का मतलब क्या है 1, तो -1 + 1 क्या आएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, सो हमारा ये चीज़ सॉल्व हो गया, बट हमें आंसर उस तरफ मिलेगा, इस तरफ आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, जैसा नंबर में 1 होता है वैसे मैट्रिक्स में क्या होता है आइडेंटिटी होता है। मैंने बार बताया कि नंबर को कोई भी 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आंसर क्या आएगा 5, वैसे A इन्वर्स को मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी से तो आंसर क्या आएगा A इन्वर्स, क्या आएगा A इन्वर्स। और हमें फाइंड क्या करना था A इन्वर्स। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे देखो R1 मतलब क्या है 1 प्लस R2 मतलब क्या है 1, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी तुम्हें अप्लाई करना है। R1 का मतलब क्या है 1 और R2 का मतलब क्या है 2, 1 + 2 क्या आएगा 3, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 3। हो गया ना सॉल्व, तो ये तुम्हारा आंसर है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या हुआ? तो फाइनली अब देखो अब क्या हुआ है, A इन्वर्स इक्वल टू व्हाट 2 3 1 2, ये तुम्हारा आंसर है। A इन्वर्स का आंसर ये तुम अगर एडजॉइंट से करोगे तो भी यही आंसर रहेगा। बट देखो तुम ज़्यादा आसान कौन सा है, ज़्यादा आसान जो भी तुम्हें लगता है, हो सकता है एडजॉइंट लगे किसी को, बट ये भी इजी है, बट तुम्हारे को लॉजिक लगाना पड़ेगा, कब क्या करना है, कब क्या करना है। एडजॉइंट में रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है। वेरी गुड, समझदार हो तुम।